So I am explaining again. We have a total 5 chapters, or you can say 5 units. First one, introduction to auditing. Second chapter, we have audit planning, procedure and documentation. Third chapter is talking about audit techniques and internal audit and introduction. ठीक है. Then chapter number 4, we have audit techniques and vouching. And chapter number 5, audit techniques and verification. ठीक है. So these 5 chapters we are going to learn in different parts. So starting with the introduction of auditing. First we try to understand what is the auditing, how the auditing word derived. The auditing word is derived, the term audit has been derived from the Latin word audire, 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 which means to hear. Hear मतलब सुनना. Audit का मतलब ये होता है किसी को सुनना. इसका एक और प्रेसिडेंट मिलता है, मतलब एग्जाम्पल मिलता है कि हाउ दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड. In the ancient time, particularly in the UK, the landlord or big farmer used to tenant their lands or farms or estate to small farmer to till. Means if we are considering simple words, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड होते थे, उनके पास बहुत बड़ी जमीन होती थी, तो वो क्या करते थे, खुद उस खेत को हल नहीं चलाते थे, या मतलब उसको खेती खुद नहीं करते थे. वो क्या करते थे, स्मॉल स्मॉल फार्मर्स को टीलिंग के लिए देते, मतलब खेत में काम करने के लिए दे देते थे. बट प्रॉब्लम यह था कि पूरी एक्टिविटी बड़ी होती थी, तो उस एक्टिविटी के अंदर लैंडलॉर्ड खुद खेत को में काम नहीं करता था. वो क्या करता, उसको पीस में छोटे छोटे किसानों को दे देता था. तो उसको क्या हुआ, इतना बड़ा काम बढ़ने के लिए उसको एक बंदे की जरूरत पड़ी. तो लैंडलॉर्ड अपॉइंटेड सम रेस्पेक्टेबल पर्सन टू लुक आफ्टर द ऑपरेशन. मतलब पूरे लोगों पे निगरानी करना है कि कौन किस तरह काम कर रहा है, क्या खेती कर रहा है. तो धीरे धीरे उससे क्या वो इन्फॉर्मेशन सुनता गया, तो क्या आ गया उसका वर्ड, आफ्टर सर्टेन इंटरवल द लैंडलॉर्ड यूज्ड टू हियर द पोजीशन ऑफ अकाउंट्स relating to these lands or farms or state. Then landlord relied upon the opinion of the supervisor. Important word क्या है, the landlord relied. Let me highlight. The landlord relied upon the opinion of the supervisor. Means the landlord believed whatever the supervisor is saying, it's a true. क्योंकि वो तो कभी उस एक्टिविटी में जाता ही नहीं था देखने के लिए कौन क्या कर रहा है या ऑपरेशन ध्यान में रखता है. उसने अपने बंदे अपॉइंट कर रखे थे, और जो बंदे वो इन्फॉर्मेशन देते थे या जो भी इनपुट देता था वो उस पर बिलीव कर लेता था. तो इट टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट सुपरवाइजर. सो दिस इज हाउ द वर्ड ऑडिटिंग इज ओरिजिनेटेड. समझ में आया? इन द बिग कंपनी सिमिलर मैनर, सेम कंसेप्ट बड़ी कंपनीज में भी होता है. इन बिग कंपनीज व्हाट दे हैपन, you know, the actual owner of the company is shareholders, but in reality there is no single shareholder is what you get take a part in the operation. मतलब functioning में part नहीं लेता, वो सीधा नहीं था, कंपनी को ऑपरेट करने में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है. on that behalf the shareholder select a person, a group of person which we call the board of directors. शेयर होल्डर क्या करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग के थ्रू या किसी और प्रोसेस के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं. So they are the representative of the shareholders. The actual owner is the shareholder, but on that behalf the board of directing functioning the company. So फिर shareholder को क्या करना पड़ता है, जो भी board of director decision लेता है, जो भी report देता है कंपनी के बारे में, they have to believe it because they have appointed that board of director. क्लियर? जैसे लैंडलॉर्ड वाले केस में वो सुपरवाइजर को अपॉइंट करता है, सिमिलरली कंपनीज क्या करती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर देती है वर्किंग के लिए. बट नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम. अगर हम किसी को काम दे देते हैं और उस पर अगर निगरानी नहीं रखें और प्रॉपर फॉलो अप नहीं ले, सो इट इज पॉसिबल दैट द पर्सन कैन यूज मिसयूज द पावर फॉर हिज ओन बेनिफिट. लाइक अगर मैं डायरेक्टर्स पे बिलीव कर लूं, जैसे मैं अपनी कंपनी में किसी डायरेक्टर्स को हैंड ओवर कर दी, लाइक वी आर द शेयर होल्डर्स एंड वी हैव अपॉइंटेड, लाइक अमित को अपॉइंट कर दिया कि भाई तू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और कंपनी को तू चलाएगा. और अगर मैं कंपनी पे उससे टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं मांगूंगा और उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक या वेरीफाई नहीं करूंगा, तो क्या भरोसा कि अमित कल को जाके फ्रॉड नहीं करे. इट्स हैपन ना, आप सुनते हो मार्केट में देयर आर मेनी मोर फ्रॉड्स आर कमिंग. अभी जैसे पंजाब नेशनल बैंक में फ्रॉड हुआ था, या उसके पहले 93 92 में सत्यम का हुआ था, ये सुनो. तो दिस काइंड ऑफ फ्रॉड कैन बी टेकन प्लेस. तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या चाहिए, अगेन वी नीड अ गुड पर्सन, अ रेस्पेक्टेबल पर्सन हु कैन वॉच the watch on
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो काम कैसे करते हैं, वो जो रिपोर्ट फाइल करते हैं उसका क्रॉस चेकिंग करते हैं या नहीं करते हैं। अदरवाइज दे कैन यूज, अपने पावर यूज कर लेते हैं, मिस यूज कर सकते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट, फ्रॉड कर सकते हैं, पैसों का गबन कर सकते हैं, किसी चीज असेट या असेट को यूटिलाइज कर सकते हैं पर्सनल यूज के लिए। सो फॉर दैट टाइम वी रिक्वायर्ड पर्सन, उस पर्सन को हम बोलते हैं ऑडिटर। आपने सुना होगा कि वो ऑडिटर आता है ऑडिटिंग करने के लिए, यस और नो? आपने सुना है ना Yes. ऑडिटर? So यस, basically, auditor is someone who is like supervisor. यस, इन सिंपल टर्म वी आर कॉल्ड एज अ वॉचडॉग ऑन द अकाउंटिंग सिस्टम। वो सारे प्रोसेस को, कंपनी के इन एंड आउट को पूरा सुपरवाइज करता है। एंड द एंड ऑफ द ईयर ही विल सबमिट द रिपोर्ट दैट वी कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट। द पर्सन, द ऑडिटर जो सबमिट द रिपोर्ट नेम इज कॉल्ड ऑडिट रिपोर्ट। We will learn in the later on in the some other chapters in details. There are multiple different type of report they are submitted by the auditor depending on the facts and figures. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? What Okay, do you mean yes, by sir. auditing? Auditing is Yes, nothing but to cross check the data. Whatever data we are providing, the auditor will go and check the information, and the information should be according to the laws, according to the rules and principles, and whatever the rules and regulations framed to operate a company, the company should be follow that rule. ये फॉलो होना चाहिए, अगर नहीं फॉलो होता है तो ऑडिटर विल रिपोर्ट द एक्ट, वो जो एक्टिविटी है उसको रिपोर्ट कर देगा कि ये एक्टिविटी फ्रॉडुलेंट में आ रही है। ठीक है, so before okay, moving sir. further, we should learn the different definition of auditing. So I have put three definition. So first definition according to SA. SA stand for standard of auditing. जैसे हमने आज तक AS पढ़ा ना, AS 11th 12th में, जिसको हम बोलते हैं accounting standards. Yes or no? Similarly, we have a set of rules for auditing, which is initially we use the word, उनका initial क्या है? SA. SA stand for standard of auditing. So SA standard of auditing 200 define किया है auditing को, क्या बोला है? The overall objectives of an independent auditor and conduct of an audit in accordance with standard of auditing. So इस definition में उसने क्या highlight किया है कि overall objective of independent auditor, independent होना चाहिए, मतलब वो किसी के दबाव में काम नहीं होना चाहिए, he should be independent. Conduct of an audit, in audit means उसको सुपरवाइज करता है ना डॉक्यूमेंट को, उस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑडिट। अगर प्रॉपरली हम किसी चीज को चेक कर रहे हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को या कंपनी के बैकग्राउंड को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ऑडिटिंग करना, ऑडिट। सो कैसे होनी चाहिए ऑडिटिंग? इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग मैंने अभी कहा, देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स। जैसे हम अकाउंट लिखने के पास हमारे लिए रूल्स है ना, जैसे गोल्डन रूल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 1 2 3 करके 32 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। सिमिलरली वी हैव अ सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑडिटिंग, कि ऑडिटिंग कैसे करनी है। तो ऑडिटर को वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के थ्रू या उसके अनुसार आपको ऑडिटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करना है। अगर वो ऐसा करता है तो मतलब वो ऑडिटिंग परफेक्टली कर रहा है। ठीक है, देन वी हैव अ सेकंड डेफिनेशन like this: auditing is an independent examination of financial information. Yes, very first line, take a note, क्या कहा है? Auditing is an independent examination of financial information. And what do you mean by financial information? You know that financial information here means every company always at the end of the year they present their financial information in the form of profit and loss and balance sheet, जिसको बोलते हैं एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के अंदर वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पुट करते हैं। एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अबाउट द total expenditure and income during the year, and what is the utilization of asset, and how many liabilities we have to pay. So all the information is presented in the form of annual report. So auditor की ड्यूटी क्या बनती है? He should examine all the financial information of any entry, whether profit oriented or not. ठीक है, एक मिनट, मुझे एक कॉल का जवाब देना। ठीक है, सो whether it's a profit oriented or not, मतलब कई बार ट्रांजेक्शन होता है जिसमें हमारा प्रॉफिट होता है, समटाइम वी आर नॉट रिकॉर्डिंग एनी प्रॉफिट ओरिएंटेड। जैसे हमारे एनजीओज होते हैं, एनजीओज की भी ऑडिटिंग होती है, दे आल्सो प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है? 11 12 में आपने पढ़ा ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यस और नो? एनपीओ पढ़ा है ना, फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ।
यस और नो? Yes. हाँ, तो वो क्या होता है, दैट ऑर्गेनाइजेशन नॉट वर्किंग फॉर प्रॉफिट, दे आर वर्किंग फॉर सोशल कॉज। तो उनके पास भी जो एंट्री करते हैं उसको भी वो एग्जामिन करता है, ऑडिटर आके चेक करके जाता है। एंड irrespective of the size or legal form, irrespective of size मतलब यहाँ पे मतलब है कंपनी का, कंपनी कैन बी स्मॉल बिग, yes or no, it can be a joint stock company like Reliance, Tata, or like can be Ramu Kirana store, क्लियर, साइज से मैटर नहीं करता है। इफ इज लीगली फॉर्म्ड, अगर वो लीगली उसने कंपनी बनाई है, व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद द व्यू टू एक्सप्रेस ओपिनियन देयर ऑन, एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन, ओपिनियन कंपनी के बारे में ओपिनियन देना है। क्या ओपिनियन दे सकता है का, एक वेरी इंपॉर्टेंट ओपिनियन जो आपको पूरी बुक्स में सुनाई देगा, दैट इज अ ट्रू एंड फेयर व्यू। क्या लिखोगे, द ओपिनियन शुड बी गिवन लाइक ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सही है और सच में एज इट इज प्रेजेंट की गई है, सो उसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू। समझ में आया? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेकंड। देन लास्ट डेफिनेशन वी हैव जनरल गाइडेंस ऑन द इंटरनल ऑडिट, ऑडिटिंग इशूड बाय आईसीआई। आईसीआई आपको पता है, आईसीआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो टाइम टू टाइम गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है और रूल्स सेट ऑफ रूल्स बनाती है अकाउंटिंग सिस्टम को अच्छे से बनाने के लिए। तो उसने क्या कहा है, ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज सिस्टमेटिक, एक मिनट, क्या कहा है, सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा। मतलब आपको ऐसे ही नहीं करना है कि यहाँ से एक डॉक्यूमेंट उठाया उसको चेक कर लिया, दूसरा वहां से उठा लिया, तीसरा उठा लिया, नो, देयर इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड देयर इज प्रॉपर सिस्टम इज देयर, द ऑडिटर नीड टू फॉलो दैट सिस्टम फॉर ऑडिटिंग, ही कैन नॉट ब्रीच एनी सिस्टम। ऐसा नहीं कि वो पहला स्टेप सेकंड दो स्टेप किया फिर उसके बाद मन किया लास्ट से स्टार्ट कर दिया, नॉट नॉट लाइक दैट। वी विल लर्न इन चैप्टर नंबर 2 and 3 द सेट ऑफ रूल्स, मतलब हम सिस्टम पढ़ेंगे कि कैसे ऑडिटिंग होती है। तो ऑडिटर नीड टू फॉलो दैट सिस्टम, so he has to perform the duties in systematic manner and he should be independent examination of data, statement about income and expenditure, records, operation means like he has to verify the operation of factories, मतलब फैक्ट्रीज में कैसे काम हो रहा है उसको चेक करना है, ऑफिस में कैसे काम हो रहा है उसको चेक करना है, मतलब कंपनी हैज अ डिफरेंट ऑपरेशन, ये सुनो, लाइक प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होती है, फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, सो ऑडिटर हैज अ राइट टू चेक वेरीफाई ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस एंड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मींस फाइनेंशियल और अदरवाइज, कंपनी परफॉर्म करती है तो परफॉर्मेंस कैसे भी दिखा सकती है, लाइक इन द फॉर्म ऑफ सेल, कि कंपनी सेल बढ़ाए तो हम बोल सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, या वो इसी इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल रिकॉर्ड में प्रेजेंट कर सकती है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में हमको 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखा, इस साल हमारा 2 करोड़ प्रॉफिट हो गया, तो अगेन द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेल, यस और नो? सो दैट नीड टू बी वेरीफाइड बाय द ऑडिटर फॉर ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर स्टेटेड पर्पज। स्टेटेड पर्पज मतलब क्या, ये वाला ट्रू एंड फेयर व्यू वाला, ये हमारा मेन पर्पज है, एवरी डॉक्यूमेंट शुड बी गिवन द ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, so I am just removing all the highlighters, just copy it, I am giving time, note it down। एग्जाम में आपको मिनिमम 2 डेफिनेशन लिखनी है, whichever you want, or you can take a screenshot and write it down later। Sir, we take a screenshot. ओके, यूज टू स्क्रीनशॉट, वैसे मैं इस स्लाइड का पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? Okay, sir. वो ज्यादा बेटर है, क्या हुआ अमित? वो ज्यादा बेटर है सर पीडीएफ। हाँ, ओके। नाउ basic principle of auditing, why we are learning the auditing, clear? So first of we have a principle is integrity. Integrity means the auditor should be honest, frank and sincere in his work। ऑडिटर ईमानदार होना चाहिए, ओपनली काम करने वाला चाहिए, जो भी उसके पास ओपिनियन हो उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। सो इंटीग्रिटी मींस द ऑनेस्टी, द ऑडिटर he should not hide any facts which he may come across during the course of his audit work। what is the meaning that ऑडिटर को कुछ भी पता चलता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, तो वो छुपाना नहीं चाहिए,
whether it's a good for a company or bad for a company. He has to reveal the fact in the form of audit report in the front of the shareholders. मतलब एनुअल जनरल मीटिंग या जब भी वो रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए, ऑडिटर को कोई भी चीज छुपानी नहीं है. लाइक ए डॉक्टर, डॉक्टर जब हमारा एग्जामिनेशन करता है बॉडी को, तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, डिजीज फाइंड आउट होती है या इलनेस, वो देख चेक करता है कि यहाँ कोई इलनेस है तो क्या होता है, हमसे छुपाता है कि नहीं, वो हमें बता देता है ऑन द स्पॉट कि ये प्रॉब्लम है. सिमिलरली ऑडिटर को वो वही काम करना है, वो किसी के दबाव में आए बगैर काम करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, और जो भी उसको फाइंडिंग होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग, उसको उसको एज इट इज रिवील कर देना है. ठीक है, उसमें कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है. जो उसको एग्जैक्ट रिजल्ट मिला है उसी रिजल्ट को उसको रिपोर्ट में सबमिट करना है. ठीक है. सर, यस. ऑडिटर सही रिपोर्ट दे रहा है ये कैसे पता चलेगा, और वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? ऑडिटर काम कंप्लीट करने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के पास सबमिट करता है. वो सेम रिपोर्ट जब हमारे एनुअल रिपोर्ट सबमिट होते हैं किसी कंपनी की प्रेजेंट होती है, एक बुकलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, तो वो ऑडिटर की रिपोर्ट भी उसके अंदर रहती है. और वी हैव टू ट्रस्ट टू द ऑडिटर. ऑडिटर बहुत हार्ड वर्किंग होती है. क्लियर है? उन पे हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा. वी नीड टू ट्रस्ट. ठीक है. एनी डाउट? आगे बढ़े. यस सर. Then we have a second principle of auditing, that is the objectivity and independent. Objectivity means what? That while performing his audit work, the auditor should not influence by his or her own whims and fancies. whims मतलब अपनी भावनाओं में नहीं बहना है उसको. उसको जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि आपको ये काम करना है, तो उसको उसी दवा काम करना है. कई बार क्या होता है, हम कैरिड अवे हो जाते हैं अपने इमोशंस में, तो हमने इमोशन को कंट्रोल करना है, फैक्ट्स एंड फिगर पे वर्क करना है. समझ में आया? कभी कभी हम सोचते नहीं यार वो बेचारा गरीब है या ऐसा काम करे, उससे गलती हो गई होगी, लेट इट बी हैपन, उसको माफ कर देते हैं. नो, ऑर्डर ऐसा नहीं कर सकता. वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है. उसके जो भी इमोशंस है या जो भी फीलिंग्स है या जो भी अजम्पशंस है, उनको साइड में रखना है. he has to be work only and only based on facts and figures. जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देख के उसको ओपिनियन देना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए. इंडिपेंडेंट का मतलब मैं बता चुका हूं कि शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, वेदर इज मॉनिटरली और नॉन मॉनिटरी. वो किसी के भी दबाव में काम नहीं करना चाहिए, पैसा लेके या विदाउट पैसा लेके. कई बार हम फेवर भी बोलते हैं ना, तो वो भी एक तरह से दबाव हो जाता है. समझ में आया? तो ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री फ्रॉम एनी इमोशंस. ठीक है, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंट. थर्ड, स्किल एंड कॉम्पिटेंस. स्किल एंड कॉम्पिटेंस मींस हम किसी को भी ऑडिटर नहीं बना सकते हैं. दैट टू बिकम एन ऑडिटर देयर इज सम सेट ऑफ क्वालिफिकेशन और स्किल इज रिक्वायर्ड, व्हिच इज सेट बाय ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. क्या है? फर्स्ट, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी. चार्टर्ड अकाउंटेंसी उसके पास क्या होना चाहिए? सर्टिफिकेट होना चाहिए. वो आपको पता है, he need to be a qualified chartered accountant. तो ICAI टाइम टू टाइम एग्जाम लेती है CA एग्जाम के लिए, वो उसमें पास होना चाहिए. ठीक है. सो ही शुड हैव अ स्किल. देन सेकंड, ही शुड हैव अ वर्क एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं ना आर्टिकलशिप, उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए. देन ओनली ही बिकम एन ऑडिटर. सो उसको अगर हम एलाबोरेट करें तो क्या कहता है? द ऑडिटर शुड हैव अ स्किल एंड कंपिटेंस टू डू द वर्क ऑफ ऑडिट. तो ये काम किसने दिया है, किसको दे रखा है? ICAI. टाइम टू टाइम वो एग्जाम कंडक्ट करता है, और एग्जाम लेने के बाद he declare the result that that person is become now a qualified chartered accountant. ठीक है. एंड उसको बाद उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है साइनिंग अथॉरिटी के साथ. Apart from this, the basic qualification auditor should be aware of recent development in the field of auditing. टाइम टू टाइम ऑडिटर को अपने नॉलेज को भी अपडेट करना है, because you know every year we are getting we have a annual budget. सबसे पहला एक चीज है, जो रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो ऑडिटर को अपना रिसेंट बजट के बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्योंकि बजट में ही सारे इंफॉर्मेशन होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लाइक टैक्स रेट कितना होगा, कौन सी चीज को टैक्स नहीं दे रहा है, मतलब टैक्स फ्री आइटम है, कौन टैक्स बढ़ गया, किसका टैक्स कम हो गया. ही शुड हैव अपडेटेड नॉलेज, मार्केट में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है, क्या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन कोई नया आया है या कोई पुराना रूल को ऑमिट किया है. समझ में आया? तो उसको अपडेट होना चाहिए. दैट्स कॉल्ड कॉम्पिटेंस. उसको लेटेस्ट अपडेट पता होना चाहिए. सो दैट्स कॉल्ड
स्किल एंड कॉम्पिटेंस। फोर्थ है कॉन्फिडेंशियलिटी, सॉरी फोर्थ क्या है हमारे पास, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्या होता है कि जब ऑडिटर कंपनी में आता है तो कंपनी वाले ओपनली उसको सारी चीजें शो कर देते हैं। जब भी कोई रिक्वायरमेंट में आता है मुझे वो डॉक्यूमेंट चाहिए, द कंपनी हैज टू शो द डॉक्यूमेंट। ऐसा नहीं कि मैं नहीं दिखा सकता उसमें मेरा पैसों का लेन देन है या कुछ और है, नो, ही कांट, द कंपनी कांट डू दिस, कंपनी को शो करना पड़ता है। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैं किसी XYZ कंपनी में एज ए ऑडिटर बन के गया, मैंने उसका प्रोसेस चेक करने के चक्कर में मैंने पूरा बिजनेस देख के आ गया। अब मेरा उसी का कंपटीटर है, उसका मेरा फ्रेंड है, उसी का कंपटीटर मेरा फ्रेंड है, तो मेरे मेरे को क्या करना है, वो इंफॉर्मेशन मैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर सकता। दैट ऑडिटर हैज अ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल। जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आती है उसको अपने तक ही रखना है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं देना है, क्योंकि दैट इंफॉर्मेशन इज ओनली बिलोंग टू द पर्टिकुलर कंपनी और टू द ऑडिटर। या तो वो इंफॉर्मेशन कंपनी के लिए काम में आती है या ऑडिटर को रिपोर्ट फ्रेम करने में काम में आती है। किसी थर्ड पर्सन को वो इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं कर सकता है एट एनी कॉस्ट। सो दैट्स इज अ क्लॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। Then fifth person है work performed by others. Sometimes it's happened the auditor, single person auditor is not capable to perform the auditing task. Like Reliance, अगर मुझे रिलायंस कंपनी की ऑडिटिंग करने जाना है तो मेरे सिंगल जैसे बंदे की तो काम में नहीं हो सकता ना। सिंगल पर्सन कैन नॉट डू दी ऑडिटिंग, मतलब मुझे सारे डॉक्यूमेंट में चेक नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगी, टीम ऑफ पर्सन, मुझे अब टीम बनानी पड़ेगी, टीम बना के मुझे काम को बांटना पड़ेगा और जो दूसरे बंदों ने काम किया है उसके पे मुझे भरोसा करना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड वर्क परफॉर्म बाय अदर। तो ऑर्डर को कभी कभी क्या करना पड़ता है, दूसरे के काम पे भी भरोसा करके रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है या अपना ओपिनियन देना पड़ता है। अब दूसरे बंदे कौन सा हो सकते हैं, उसका असिस्टेंट हो सकता है, कोई इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, कोई जॉइंट ऑडिटर। जॉइंट ऑडिटर मतलब दो बंदे मिलकर ऑडिटिंग टास्क लेते हैं, सेम टास्क को करने के लिए दो बंदे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं एट द सेम टाइम, तो उसको बोलते हैं जॉइंट ऑडिटर। एक मैंने वर्ड बोला था अभी, इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर मतलब कंपनी को ऑडिट करने के लिए बाहर से एक बंदा आता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, शेयर होल्डर, जिसको कंपनी के रूल्स के हिसाब से अपॉइंट करना ही पड़ता है। बट उसके पहले कंपनी अपना एक खुद का भी ऑडिटर अपॉइंट करती है, ताकि टाइम टू टाइम अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो उसको रेक्टिफाई कर पाए। समझ में आया? तो इंटरनल ऑडिटर के वर्क को भी उसको कंसिडर करना पड़ता है। सो सर दिस इज अ या सर जो ऑडिटर इंटरनल है उसको तो पे कंपनी करेगी, पर जो ऑडिटर बाहर से आता है वो लाइक गवर्नमेंट ऑडिटर होता है, क्या होता है, उसको पे कौन करता है? उसको भी कंपनी पे करेगी। बट सर वो अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, शेयर होल्डर करते हैं, बट द पेमेंट विल बी गो आउट फ्रॉम द पॉकेट ऑफ द कंपनी, कंपनी के पॉकेट से ही जाएगा, तो बिकॉज सर वो कंपनी के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने आ रहा है। तो सर वो कंपलसरी है क्या उसको यस, अपॉइंट एवरी करना? कंपनी, यस एवरी कंपनी हैज लाइबिलिटी, और क्या बोलते हैं उसको करना ही पड़ता है, इज अबाइड बाय द रूल। अगर आप ऑडिट नहीं करवाओगे किसी साल तो आप जो भी डेटा प्रेजेंट करोगे सेबी के सामने, सेबी पता है ना, स्टॉक एक्सचेंज होता है अपना, हाँ। तो शेयर प्राइस उसके मार्केट के अंदर शेयर की वैल्यू तभी हो सकती है जब उसकी रिपोर्ट हो, हर साल वो ऑडिट करवाता हो, तभी तो मैं विश्वास करूंगा उसकी रिपोर्ट सही है, तभी तो हम ऑडिटिंग इतना सीख रहे हैं ना, है ओके कि नहीं? सर। क्योंकि हमें कोई एक बंदा चाहिए जो किसी के काम को करे। अब मैं एज ए इन्वेस्टर, मुझे नहीं पता कि अकाउंट्स क्या होता है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए कि कोई बंदा आए और जो मुझे बताए चेक करके उसकी कंपनी के बारे में कि सारे डॉक्यूमेंट सही है, बराबर है भाई, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दे, तो वो कौन होगा, हमारा ऑडिटर होगा। ऑडिटर क्या करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट अपने बिहाफ पे, सारे जो यूजर्स होते हैं अकाउंट की इन्फॉर्मेशन के, अब यूजर कौन होता है अकाउंट की इन्फॉर्मेशन का, नंबर 1 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद, नंबर 2 शेयर होल्डर, नंबर 3 गवर्नमेंट, क्यों गवर्नमेंट को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए कि कितना टैक्स मुझे कलेक्ट करना है कंपनी से, तो वो भी अकाउंट्स के डेटा पे बिलीव करेगा ना। देन 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देना चाहता है कंपनी को, तो अगेन उसको पता होना चाहिए कि जो भी मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करा है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट होने चाहिए। अगेन उसको एक बंदा चाहिए कि हाँ वेरीफाई करके दे। समझ में आया? फिर पांचवा आता है इन्वेस्टर्स, जो फ्यूचर इन्वेस्टर होता है, कंपनी को देख के पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है ना शेयर में, तो वो सब चीजों के लिए क्या होता है, हमें ऑडिटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है? एंड एवरी ओके। कंपनी हैज टू
टेक द ऑडिटिंग, उसको ऑडिटिंग करवाना पड़ता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। देन सिक्स्थ है हमारे पास प्लानिंग। ऑडिटर ऑडिटिंग करने से पहले ही विल प्रिपेयर अ डिटेल्ड प्लान फॉर ऑडिटिंग प्रोसेस। प्लानिंग करेगा वो कि मुझे ऑडिटिंग कैसे करनी है। सो वो उसमें क्या करेगा, सबसे पहले बिजनेस के क्लाइंट के बिजनेस के बारे में क्या करेगा, इंफॉर्मेशन लेगा कि मैं जिस कंपनी में ऑडिटिंग करने जा रहा हूँ उसका वो बैकग्राउंड चेक करेगा कि उसका बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, लार्ज स्केल बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, फॉरेन बेस्ड कंपनी है या इंडियन बेस्ड कंपनी है, क्लियर है। फिर उसका सिस्टम चेक करेगा, कंपनी के अंदर काम कैसे होता है, उसका कंट्रोल कैसे है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, लाइक दिस वो कंप्लीट बैकग्राउंड चेक करेगा। एंड डिपेंडिंग ऑन द बैकग्राउंड ही विल प्रिपेयर द प्लान टू परफॉर्म द ऑडिट। ओके। Then 7, documentation and working paper. During the auditing process, the auditor will maintain some document or prepare the notes. जैसे अभी मैं लेक्चर ले रहा हूँ, आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो ना फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, ताकि जब आप वापस कभी फ्यूचर में पढ़ना चाहो तो आपके पास नोट्स अवेलेबल हो। Similarly, the auditor also maintains some short notes. He will prepare the notes that we called working paper. Auditing में हम क्या बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में, वर्किंग पेपर। जैसे हम अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कुछ में अगर कोई एडजस्टमेंट आ जाता है तो हम क्या बनाते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं ना, ताकि उस आंसर को हम एक्सप्लेन कर पाए कि मैंने ये आंसर कैसे ढूंढा। यस और नो? वो आंसर हम कहाँ ढूंढ लिखते हैं, वर्किंग नोट में डिटेल में ढूंढते हैं और उसका रेफरेंस हम मेन क्वेश्चन में देते हैं और वर्किंग नोट नंबर डाल देते हैं। यस और नो? सिमिलरली द ऑडिटर इज ऑल्सो प्रिपेयर सम नोट्स और डॉक्यूमेंट्स, बीच बीच में वो डॉक्यूमेंट बनाता रहता है और डॉक्यूमेंट लेता रहता है। सपोज उसको कुछ ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन चाहिए तो बोलेगा मुझे लीगल प्रूफ दोगे ये हुआ है। सपोज during the time during the year company have purchased a plant, ठीक है, तो कंपनी ये ऑडिटर क्या बोलेगा, ठीक है मुझे उस प्लांट की इनवॉइस की कॉपी भेजो, so that is called documentation। या कोई और चीज उसको चाहिए वो बोलेगा मुझे उसका प्रूफ भेजो, फोटो कॉपी भेजो या स्कैन कॉपी भेजो, तो दिस इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। और अगर वो खुद को नोट्स बनाता है किसी डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद, वो ऑब्जर्व करेगा हाँ मुझे इसके बारे में कुछ गड़बड़ लग रही है या ये ठीक है, तो विल प्रिपेयर सम नोट्स, सो दैट्स कॉल्ड वर्किंग पेपर। सो ऑडिटर ऑलवेज मेंटेन अ डॉक्यूमेंटेशन, he is focused on the documentation as well as the working papers. Then audit evidence, it's very important। evidence का मतलब ही पता क्या है, proof। yes or no? तो audit evidence, so whenever the auditor is going to give the opinion about the particular thing कि ये false है, इसमें it may be a fraud, so वो ऐसे ही opinion नहीं दे सकता है, he needs to proof or he should have a audit evidence to prove his opinion about that particular thing or facts। तो उसके लिए वो ऑडिट एविडेंस कैसे निकालेगा, अगेन डॉक्यूमेंटेशन और वर्किंग पेपर के थ्रू, क्योंकि वो नोट्स बनाएगा ना तो उसको पता है कि मुझे ये प्रूफ निकालना पड़ेगा तभी मैं अपना ओपिनियन दे पाऊंगा। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ही हैज टू एक्यूमुलेट द ऑडिट एविडेंस टू गिव द सपोर्ट ऑफ हिज ओपिनियन। अब ये क्या बोलते हैं, एविडेंस में कैसे जनरेट करेगा वो, एविडेंस में बी ऑब्टेन्ड थ्रू वाउचिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज और थ्रू द रेशियो एनालिसिस। अब आपने वर्ड सुना वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, और इस वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन पे हमारा चैप्टर नंबर 4 है और वेरिफिकेशन पे चैप्टर नंबर 5 है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट इन शॉर्ट अभी इस पॉइंट के लिए मैं थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वाउचिंग क्या होता है। वाउचिंग मीन्स वी आर क्रॉस चेकिंग द ट्रांजेक्शन related to income and expenditure, the process is called vouching। और इनकम एक्सपेंडिचर को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है, हम वो क्या बोलते हैं, इनवॉइस। जब हम इनकम जनरेट होती है तो भी इनवॉइस बना, मतलब सेल करते हैं तो हम इनवॉइस बनाते हैं, और अगर हमने कोई परचेज किया तो भी इनवॉइस बनाते हैं, लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, हर एक ट्रांजेक्शन का हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और हम क्या बोलते हैं, वाउचर्स। जो कंपनी जैसे या कोई कॉलेज के काम से अगर बाहर गया है और अपने पॉकेट से पैसा खर्च किया है, अगर कॉलेज वापस पैसा देता है तो आपसे एक वाउचर साइन करवाता है, नहीं करवाता है? अगर कोई बाहर गया कंपटीशन में तो वो हाँ एक सर। हाँ, तो वो होता है वाउचर्स, मतलब हर खर्चे या इनकम का हमारे पास एक प्रूफ होता है, दैट डॉक्यूमेंट इज कम अंडर वाउचिंग। सिमिलरली अगर हम असेट एंड लायबिलिटी को वेरीफाई करने जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेरिफिकेशन। ठीक है, फिलहाल कितना समझ लो, बाकी डिटेल में हम उस चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में पढ़ेंगे कि कैसे स्टेप्स होता है, कैसे करते हैं वेरिफिकेशन वाउचिंग, हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ऑडिट एविडेंस में कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। सो
primary responsibility of the company is to prepare the financial statement. ठीक है, कंपनी के मैनेजमेंट को ये काम करके रखना है कि बिफोर द ऑडिटर कम फॉर द ऑडिटिंग, ही हैज टू, द कंपनी मैनेजमेंट हैज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, और क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी रहना चाहिए, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, लेजर्स, वो जितने भी प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग रिलेटेड, वो सारे डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए पहले, उसके आने से पहले. सो अकाउंटिंग सिस्टम नीड टू बी कंप्लीटेड बिफोर द ऑडिटर कम. एंड इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल मीन्स क्या होता है, अगर सिंपल वर्ड में बोले तो इंटरनल कंट्रोल मतलब हाउ द फंक्शन, कंपनी इज फंक्शनिंग इनसाइड एंड आउटसाइड. कंपनी का काम करने, हर एक कंपनी का काम करने का तरीका होता है, ठीक है, उस कंपनी के तौर तरीकों को उसको टाइम टू टाइम वर्क करना पड़ता है कि उसमें देयर शुड नॉट बी एनी लूप होल्स, कोई भी एक लूप होल नहीं होना चाहिए, सिस्टम प्रॉपरली वर्क होना चाहिए, एक प्रॉपर हायरार्की होनी चाहिए, ऑर्डर ऑफ चेन होनी चाहिए, फॉलो अप चेन होनी चाहिए, है कि नहीं. सुपरवाइजर होता है, जैसे हमारा एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा आपने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऊपर होते हैं, उसके नीचे क्या बोलते हैं हमने, बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं, जैसे सीईओ होता है उसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उसके अंदर नीचे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल मैनेजर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, मार्केटिंग मैनेजर होता है, सेल्स मैनेजर होता है, फिर उसके नीचे उसकी टीम होती है, फिर उसके नीचे वर्कर्स आते हैं, लाइक दिस. तो ये प्रॉपर सिस्टम होता है, इन सारे सिस्टम को जोड़ के हमारा क्या बनता है, इंटरनल कंट्रोल. So these are the basic principle of auditing. Any doubt? No, sir. Any point which you want to repeat? Sir, No? integrity. Sir, Yes, yes. sir, integrity and objective and independent. Integrity means ये होता है, integrity means honesty. Integrity का synonyms होता है honesty. Honesty मतलब he should be honest person. Auditor क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए. नंबर 2, अपने काम में माहिर होना चाहिए. नंबर 3, he should not hide any fact. वो अपने जो भी उसको फाइंडिंग होती है कंपनी के बारे में, वो अच्छी चीज हो सकती है, बुरी चीज, उसको छुपाना नहीं है, उसको एज इट इज रिप्रेजेंट करना है, मतलब विदाउट एनी मिर्च मसाला. ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ फाइंड आउट हो उसने बड़ा चढ़ा के लिखा, नो, एज इट इज. सो दैट्स कॉल्ड इंटीग्रिटी क्लॉज. ऑब्जेक्टिविटी का मतलब इसी से जुड़ा हुआ है कि जो उसको काम दिया गया उसको उसको वही काम करना है विदाउट एनी फियर. जो चीजें उसको फाइंड आउट हो रही है उसी ऑब्जेक्टिविटी के साथ उसको प्रेजेंट करना है, राइट पर्सन को राइट टाइम पे प्रेजेंट कर देना है. ही शुड बी इंडिपेंडेंट, वो किसी के दबाव में काम नहीं होना चाहिए. शुड बी फ्री टू डू द टास्क ऑफ ऑडिटिंग. ओके, Thank you, sir. Thank you. okay. Next we have a scope of audit. So under scope of audit, yes, Sir, the auditor of a company can only work for the single company at a time, na? no, there is a limitation of 10 companies. One auditor can be become an auditor of 10 companies, not more than 10 companies. He has a limitation. वो 10 कंपनी को एक साथ हैंडल कर सकता है. अब उसको ज्यादा करनी है तो he has to फॉर्म है ऑडिट फर्म, जिसमें बहुत सारे ऑडिटर मिलकर एक फर्म क्रिएट कर, जैसे कंपनी की तरह एक अपनी फर्म क्रिएट करते हैं, जिसमें उस फर्म में बहुत सारे ऑडिटर क्या बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे. या अपनी पार्टनरशिप खोल सकते हैं, जैसे आप और मैं ऑडिटर हैं, दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली, तो आपके 10 हो गए, मेरे 10 हो गए, तो 20, हम 20 कंपनी को हैंडल कर सकते हैं दोनों मिलकर. ठीक है, Okay, sir. ओके. सो स्कोप ऑफ ऑडिट. So again, essay 200 speaks about the objective and scope of audit. The scope of audit is determined by the auditor after taking into consideration. Scope of audit मतलब कितना मुझे काम करना है, कितना एरिया कवर करना है, या कितना चीज मुझे कवर करना है ऑडिटिंग के दौरान. So that's called scope of audit. Again, essay 200 help the auditor to decide the scope of audit. और उसके अंदर फैक्टर कौन कौन से हम वन बाय वन सीखेंगे. पहला, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट. पहला क्या है, terms of engagement. Number 2, requirement of various laws. And number 3, pronouncement of ICAI. Number 1, पहले हम बात करते हैं terms of engagement. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में आता है हमारा कंपनी एंड ऑडिटर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है या अपॉइंटमेंट लेटर जाता है कि यू आर अपॉइंटेड फॉर सो एंड सो पर्पज. तो सबसे पहले ऑडिटर वेट करेगा अपने अपॉइंटमेंट लेटर का. Without appointment letter, auditor cannot go for auditing task. So that's called terms of engagements.
यस, और वो ड्यूटी कंपनी भी दे सकती है या गवर्नमेंट दे सकती है या शेयर होल्डर दे सकती है, वो अपॉइंटमेंट लेटर कोई भी दे सकता है उसको, ठीक है। सेकंड, रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस लॉस। So during the process of auditing, the auditor needs to follow the different rules and regulation which is given for the operation of a company. कंपनी के लिए ऑपरेशन के लिए डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। जैसे हमको सबको पता है द कंपनीज एक्ट 2013 इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। किसी भी कंपनी को अपना बिजनेस ओपन करना है तो दे हैव द कंपनी हैज टू रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर करना है, उसको अपने आप को रजिस्टर करना है। अगर ही वांट टू फ्रेम ए कंपनी एज ए पार्टनरशिप फर्म तो ही हैज टू रजिस्टर अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर। तो जिस क्लॉज के अंदर या सॉरी जिस लॉज के अंदर वो कंपनी फ्रेम हुई है तो ऑडिटर को भी उसी लॉज को ध्यान में रखते हुए उसके प्रोसेस को चेक करना है, उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है। क्योंकि आप एज वी नो द बीइंग ऑफ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स कि the different companies perform differently, like partnership firm has a different form of operation, company has a different form of operation, and sole trading concern has a different form of operation। तीनों का बिजनेस करने का तरीका अलग अलग होता है, अकाउंट को मेंटेन करने का भी तरीका अलग अलग होता है। So when the auditor going for auditing, so he has to check the document or financial information up by referring the particular laws। वो उस लॉज के हिसाब से काम करना चाहिए। Then third we have a pronouncement of ICAI। तो pronouncement means the ICAI has given a set of rules for accounting or auditing। अकाउंटिंग के लिए आपने पढ़ा होगा AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, AS1 AS2 AS3, ठीक है। तो सेट ऑफ रूल्स दिए हैं तो ऑडिटर को वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग। सेम सेट ऑफ रूल आल्सो गिवन फॉर ऑडिटिंग, मतलब अकाउंट के लिए भी रूल्स हैं और ऑडिटिंग के लिए भी रूल है। जो अकाउंट के रूल्स बनाया उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और अगर ऑडिटिंग के लिए वो रूल बनाया उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग। तो उनको फॉलो करना है। देन ऑडिट शुड बी ऑर्गेनाइज इन सच ए वे दैट, मतलब ऑर्गेनाइज करना है, ऑर्गेनाइज मतलब हमें ऑडिट को ऐसे प्लान करना है कि इट कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज। एस्पेक्ट मतलब उसका हर एक एरिया, हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक अकाउंट उसके अंदर आना चाहिए। ऐसी कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए जो ऑडिट के अंदर नहीं आई। तो उसको क्या करना है, सारे एरियाज को कवर करना है, ठीक है। देन नंबर 2, it ensures that accounting records on the basis of which financial statement are prepared reliable and sufficient। yes, तो ऑडिटर को जो भी वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड चेक करने गया है उसको उसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है कि ये डॉक्यूमेंट कितना रिलायबल है, कहीं इसमें फ्रॉड तो नहीं है, ये सच है नहीं है। तो उसको अपने स्किल और कंपटीशन के थ्रू ये आइडिया लगाना है कि जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी उसको दे रही है, जो भी डॉक्यूमेंट या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रही है, तो उसको चेक करना है कि वेदर इट्स रिलायबल और नॉट। इसके लिए हम चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम इंटरनल कंट्रोल पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा कि इंटरनल कंट्रोल के थ्रू द ऑडिटर कैन मेक इट जजमेंट अबाउट द इंफॉर्मेशन, वेदर दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट। वी विल लर्न इन चैप्टर नंबर 2 इन डिटेल व्हेन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंटरनल कंट्रोल। तो फिलहाल उसको क्या करना है, स्कोप ऑडिट में ये ध्यान रखना है कि जब वो बनाए तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे किस डॉक्यूमेंट पे कितना भरोसा रखना है, कितना नहीं। दैट्स कॉल्ड रिलायबिलिटी। देन थर्ड, disclosure requirement of financial statement are being met। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम फुटनोट्स में लिखना पड़ता है, दे हैव टू गिव द डिस्क्लोजर्स। टाइम टू टाइम उनको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। वो डिस्क्लोजर भी ऑडिटर को चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम कि क्या हुआ है, क्या डिस्क्लोजर दिया है, ठीक है। Then the auditor assess the reliability and sufficiency of the information contained in the financial statement by। तो वो क्या करेगा, रिलायबिलिटी, सफिशिएंसी मतलब वो सफिशिएंट है या नहीं है, पर्याप्त है या नहीं है, काफी है या नहीं है, समझ में। रिलायबिलिटी में मतलब भरोसे लायक है या नहीं है। तो वो कैसे करेगा, नंबर 1, स्टडी एंड द इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। जैसे मैंने कहा ना अभी, जब हम चैप्टर नंबर 2 में इंटरनल कंट्रोल पढ़ेंगे तो डिटेल में पता चलेगा। तो वो क्या करेगा, स्टडी करेगा, इवैल्यूएशन, स्टडी एंड इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। जैसे सपोज हम किसी घर पे गेस्ट बन के गए तो वो घर वाले अच्छे या बुरे में कैसे पता चल जाता है, विद इन 10 to 15 मिनट्स में हमें पता चल जाए, बाय लुकिंग दी हाउस। हम क्या करते हैं, किसी के घर में जाते हैं तो पहले देखते हैं कि इंटीरियर कैसा है, उसका डाइनिंग हॉल कैसा है, ये सुनो, उसका गेस्ट रूम कैसा है, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके बच्चे हमारे साथ कैसे बात कर रहे हैं,
ये सुनो, घर प्रॉपर मैस है, तुम क्या बोलते हैं, नहीं यार ये बंदा बहुत ऑर्गेनाइज है यार, कितना अच्छे से घर को मेंटेन करके रखा है, उसके बच्चे तो कितनी स्वीट से बात करते हैं, किसी से बड़ों से कैसे बात करते हैं, उसका मतलब क्या है कि वो फैमिली संस्कार वाली है। कैसे पता चला? हमने ऑब्जर्व किया, है कि नहीं? हमने उनसे पूछा तो नहीं ना डायरेक्टली कि आपका बेटा संस्कारी है या नहीं, हमने अपना ओपिनियन फ्रेम कर लिया। कैसे? वाई ऑब्जर्विंग दी सिस्टम। अंदर हमने जब घर में एंटर किया, हमने फर्स्ट टाइम गए, लेकिन हमने ऑब्जर्व कर लिया, घर प्रॉपरली फ्रेम था, मतलब ऑर्गेनाइज था, सोफे की जगह सोफे था, फोटो की जगह फोटो है, प्रॉपर पेंट किया हुआ है कलरिंग के साथ, टीवी प्रॉपर जगह है, बच्चों को प्रॉपर ड्रेसअप करके रखा है, खुद भी ड्रेसअप करके बैठे हैं, है कि नहीं? बच्चा प्रॉपरली हमारे साथ बात करता है, दूसरों के साथ बात करता है, उसके फैमिली के साथ बात करता है, तो वी कैन ऑब्जर्व, दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल। सिमिलरली ऑडिटर जब किसी कंपनी में जाता है तो पहले वो सिस्टम चेक कर देखता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस काम कैसे करता है। कुछ उसको क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है बाहर से, वो सर्च कर लेता है, बेस्ड ऑन द इवैल्यूएशन ही शुड डिसाइड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हाइल ऑडिटिंग। तो वो क्या करेगा, उसके हिसाब से अपना, देखो इवैल्यूएशन के बेस पे क्या करेगा, प्रोसीजर फाइल करेगा, फॉलोड व्हाइल ऑडिटिंग, वो उसी प्रोसीजर को फॉलो करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसने इंटरनल कंट्रोल के थ्रू चेक कर लिया कि कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी इज गुड और नॉट। देन कैरिंग आउट सच अदर टेस्ट, इंक्वायरीज एंड अदर वेरिफिकेशन। अगेन ये हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जब टू टेक्निक्स पढ़ेंगे ना, तो हम डिफरेंट, ऑडिटर क्या करेगा, किसी भी इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए टेस्ट होता है, जैसे डॉक्टर हमसे टेस्ट करवाता है, वो टाइम टू टाइम इंक्वायरीज करेगा, अदर वेरिफिकेशन करेगा। अब मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ टेस्ट, और को कोई इंफॉर्मेशन मिली, वो क्या करेगा, उसको जाके चेक करेगा। सपोज उसने एक डॉक्यूमेंट दिया कंपनी ने और बोला कि हमारी फैक्ट्री में 10 मशीनरी लगी हुई है, तो वो क्या करेगा, खुद जाके चेक करेगा वहां पे फैक्ट्री में कि 10 मशीनरी लगी हुई नहीं लगी। दैट्स कॉल्ड इंक्वायरीज। ठीक है। वेरिफिकेशन, जैसे कंपनी ने बोला कि मेरे पास 10 लाख का लोन है, कर्जा है 10 लाख का, तो क्या करेगा, ऑडिटर विल वेरीफाई द अमाउंट फ्रॉम द लेंडर, जिसने उसको लोन दिया होगा उसके बाद पेपर रहेगा, है कि नहीं? लोन एग्रीमेंट रहेगा ना, तो वो क्या करेगा, उससे वहां पे कॉपी मंगा लेगा, तो यू कैन वेरीफाई द लोन अमाउंट। कंपनी ने कितना भी लोन दिखाया हो, वो लोन एग्रीमेंट में जितना अमाउंट लिखा रहेगा उसको उसी को सच मान के चलेगा। क्लियर है? सपोज कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, तो अगेन वो बोलेगा इन्वेस्टमेंट की कॉपी दिखाओ, तो ही बाय डूइंग दिस ही कैन गोइंग टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन। ठीक है। देन थर्ड वी हैव कंपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन लास्ट में जब कंपनी सारे अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो आता है। इन तीनों को वो कंपेयर करेगा अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, कि आपने जो रिपोर्ट सबमिट की है वो किस अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बेस पे आपने प्रिपेयर की। तो ऑलरेडी दोनों को कंपेयर करके चेक करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन इसमें जो फाइनेंस स्टेटमेंट लिखी है वो प्रॉपरली उन्होंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड से उठाई है। जैसे हमको पता है जनरल एंट्री से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनता है। एक प्रॉपर चेन है ना? यस और नो? यस सर। यस। तो उसी से यस फाइनेंशियल सर। स्टेटमेंट बनाना, फाइनल अकाउंट ऐसे बनाना अपना, जनरल एंट्री से ट्रायल, जनरल एंट्री से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। ऐसा तो नहीं है कि हम जनरल एंट्री से डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बनाया, तो इसको बोलते हैं कंपेयरिंग। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वो जो हम पहले बनाते हैं उसके बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन 4 असेसमेंट ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड। सो कंपनी क्या करती है, अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाती है। पॉलिसीज मतलब आपको पता है जब भी कंपनी बनती है तो दो डॉक्यूमेंट कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे बनाती है। एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसको हम बोलते हैं एओए। दूसरा क्या होता है? एमओए, मेमोरेंडम ऑफ यस, वेरी गुड। एक होता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट में क्या होता है, कंपनी की पॉलिसीज फ्रेम्ड होती है कि कंपनी कैसे काम करेगी। देयर शुड बी अ सेट ऑफ रूल्स इज गिवन कि मुझे कंपनी को कैसे काम करना है। तो ऑडिटर क्या करेगा, पहले इन दोनों डॉक्यूमेंट को स्टडी करेगा, स्टडी करने के बाद चेक करेगा कि कंपनी ने प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की है या नहीं है, या जो आईसीएआई ने पॉलिसीज बनाई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट, आईसीएआई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसने जो पॉलिसीज बनाई उसको फॉलो की है या नहीं की है, या जो कंपनीज एक्ट ने पॉलिसीज बना के दी है या रूल्स बना के दिया है, या जो पार्टनरशिप अगर फर्म है तो पार्टनरशिप के एक्ट के थ्रू काम किया है नहीं किया, तो उसको क्या करना है, असेसमेंट करना है। ठीक है।
सो नेक्स्ट है लिमिटेशन फेस्ड बाय द ऑडिटर। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर एक गॉड है, उसकी भी कुछ लिमिटेशन होती है। वो एक हद तक काम कर सकता है, एक हद तक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकता है। अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि जब सर वो जो डॉक्यूमेंट या जो इन्फॉर्मेशन देता है तो उस पर हमें भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सुनो, ये सुनो। तो सिमिलरली ऑडिटर हैज आल्सो सम लिमिटेशन, वो उस लिमिटेशन के अंदर ही काम कर सकता है। एक बंदा, जैसे मैंने अभी बोला कि रिलायंस कंपनी को अगर मुझे ऑडिट करने जाना है तो मेरे अकेले की बात नहीं है, मुझे एक टीम की जरूरत होगी। और कई बार होती है कि टीम से भी वो उतना काम नहीं हो पाता। समझ में आया? इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। जैसे रिलायंस है, उसके हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ऑर्डर क्या करता है, वो हजारों ट्रांजेक्शन को चेक नहीं करता है, वो रैंडमली एक से डॉक्यूमेंट, जैसे आज दिन भर में 150 जर्नल एंट्रीज पास हुई, वो क्या करेगा, किसी 5 एंट्रीज को उठा लेगा रैंडमली, किसी भी 5 जर्नल एंट्री को उठा के चेक कर लेगा। अगर वो पांचों करेक्ट है तो मान के चलेगा पूरे दिन भर में काम अच्छे से हुआ। सो क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है? नंबर 1, एक मिनट, नंबर 1 क्या है? जैसे लिमिटेशन है लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इम्पॉसिबल टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। अभी मैंने कहा देयरफॉर ही may resort to टेस्ट चेक, वो टेस्ट चेक करेगा और इस पे क्या करेगा और मान चलेगा, बट इन टेस्ट चेक द एक्यूरेसी इज ऑलवेज अफेक्टेड। तो ये मान के चलेगा कि जो मैंने टेस्ट चेक किया अगर वो सही है तो बाकी भी सही है, बट गारंटी है क्या? गारंटी है क्या? देयर इज नो गारंटी जो उसने छोड़ दिया, जो ट्रांजेक्शन ने चेक नहीं किया वो करेक्ट है। देयर इज नो गारंटी फॉर एक्यूरेसी। तो ये एक लिमिटेशन हो गई, कहां पे? जहां पे लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। नंबर 2, लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। जैसे मैंने कहा हम कभी कभी मेहमान बन के जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जब हम बाहर से मेहमान बन के जाते हैं तो थोड़े टाइम के लिए वो अच्छा बिहेव करते हैं या नहीं करते? आया ना, ताकि वो हमको हमारे पे इंप्रेशन दे। ये सुनो, ये सुनो, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ना मेहमान वाला, गारंटी नहीं कि वो संस्कारी हो सकता है कि नहीं? हमको दिखाने के लिए वो थोड़े टाइम के लिए घर को अच्छे से सेट किया हो, बच्चों को प्रॉपर्ली ड्रेस अप करके रखा है और प्रॉपर्ली कुछ बातें सिखा दी, गारंटी नहीं है ना। सिमिलरली ऑडिटर भी क्या करेगा, जो कंपनी में उसको दिखा वो उसी को मान के चलेगा, जरूरी नहीं है उसका जजमेंट करेक्ट हो, रॉन्ग भी हो सकता है। देन थर्ड, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज ऑफ एंटरप्राइज। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम कॉमर्स के बंदे हैं, हमको नहीं पता कि कंपनी का सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, समझा? जो फैक्ट्री में जो मशीनरी लगी वो कैसे काम करती है। अगर कंपनी ने बोल दिया कि हाँ इस मशीनरी में मुझे इतना खर्चा आता है चलाने को, तो उसको मानना पड़ेगा। क्लियर? या कंपनी पे कोई केस लगा हुआ है और कंपनी ने बोल दिया मुझे ये केस हार जाऊंगा मुझे 2 करोड़ का फटका लगेगा, या मैं केस जीत जाऊंगा तो मुझे 2 करोड़ मिलेगा, क्योंकि ये लॉयर तो है नहीं ना। तो सम टाइम दैट टाइम व्हाट द ऑडिटर विल डू, ही टेक द इंक्वायरी अगेन, ही विल टेक द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट पर्सन। जैसे लॉ रिलेटेड कुछ केस है कंपनी से, उसको वो इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करना होगा, तो क्या करेगा, किसी लॉयर से वो उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कराएगा, और जो लॉयर बोल देगा उसको वही मानना पड़ेगा। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको सर्दी जुकाम लगा, हमको पता है सर्दी जुकाम है, बट डॉक्टर बोला नहीं नहीं आपको ये मलेरिया का भी टेस्ट करना है, डेंगू का भी टेस्ट करना है। अब हम उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि हमें वो एक्सपर्ट है, हम एक्सपर्ट नहीं है। हमको लग रहा है कि सर्दी जुकाम है, लेकिन उसने बोला नहीं आपको डेंगू और मलेरिया का भी टेस्ट करना है, तो हमको वो फॉलो करना पड़ेगा। सेम ऑर्डर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे जैसे लॉ रिलेटेड या टेक्निकल रिलेटेड, या कोई अगर बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग का कॉस्ट पता लगाना है, तो ऑर्डर तो नहीं कर सकता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हेल्प लेनी पड़ेगी आर्किटेक्चर की या इंजीनियर से हेल्प लेनी पड़ेगी। इंजीनियर और आर्किटेक्ट उसको बता देंगे हाँ इस बिल्डिंग का अभी तक जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है इसकी कॉस्ट इतनी होगी, तो उस टाइम ऑर्डर को उन पे भरोसा रखना पड़ेगा। अगर वो रॉन्ग हुए तो ऑर्डर में उसकी गलती नहीं है, क्योंकि ऑर्डर इज नॉट एक्सपर्ट पर्सन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, ही इज एन एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग। क्लियर? एनी डाउट? लिमिटेशन में कोई डाउट है? आप इसको ड्रॉबैक भी बोल सकते हो, ठीक है? तो स्कोप ऑफ ऑडिट का ये पूरा एक क्वेश्चन है, ठीक है? अगर अगर आपको क्वेश्चन ने स्कोप ऑफ ऑडिट पूछा है तो ये आपको सारे पॉइंट एक्सप्लेन करने हैं। क्लियर? Yes, sir. So that's all for Thank the you, today's sir. session. Thank you. Any Thank you, doubt? sir. Any doubt? I can repeat.